हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर पीयूष जोशी, फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं L4, L5, L5S1। ये जो हमारी कमर है उसके निचले वाले हिस्से की वर्टिब्रा है। तो इस रीजन में जो स्लिप डिस्क हो जाती है, हर्निएटेड डिस्क हो जाती है, जो डिस्क बल्ज हो जाता है और जिसकी वजह से हमारी जो कमर में की जो नसें हैं जो कि पैरों तक जा रही हैं उसमें दबाव आ जाता है। तो जब दबाव आ जाता है तो जिसकी वजह से आपको आपके कमर में दर्द के साथ साथ जो दर्द है वो पैरों तक बहते हुए जाता है और दर्द के साथ साथ आपको पूरे पैरों में सूनापन, झंझनाहट और कमजोरी देखने को मिलती है। अगर ऐसी ही समस्या से आप भी परेशान हैं तो आज का वीडियो खासकर आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिन्हें आप रोजाना कर ले तो आप अपनी जो समस्या है उसको पूरी तरह ठीक करने में कामयाब हो सकते हैं। तो मेरी आपसे सलाह यही है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के लास्ट में जो हमारी नर्व है, जो कि नस है जिसपे दबाव आ जाता है, उसको स्ट्रेच करने के लिए, उसको ग्लाइड देने के लिए, उसको मोबिलाइज करने के लिए एक एक्सरसाइज बताने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। और इसे करने से आपकी जो नसें जो दब गई हैं उसकी खिंचाव होगी उसमें, तो धीरे धीरे जो नस दब गई है और जो डिस्क पे प्रेशर है वो कम होगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप घर बैठे स्वास्थ्य लाभ ले सके। दोस्तों, जो हमारी स्पाइन है, जो हमारा पूरा कमर है, वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना है। जैसा कि आपको इस मॉड्यूल में दिख रहा होगा कि हमारी जो स्पाइन होती है सेम इसी टाइप की होती है। ये हमारा छोटा सा मॉड्यूल है, इसके थ्रू मैं आपको बता पा रहा हूँ कि हमारी स्पाइन ऐसी होती है। स्पाइन जो आपको दिख रहा होगा, छोटी छोटी हड्डियां हैं और छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना है, और इन्हीं छोटी छोटी हड्डियों को वर्टिब्रा बोलते हैं। और आपको दिख रहा होगा कि प्रत्येक वर्टिब्रा के बीच एक डिस्क है, एक रबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, व्हाइट सा। आपको मैं बड़े में मॉड्यूल में दिखा देता हूँ। ये हमारा दो वर्टिब्रा है, मतलब दो हड्डियां हैं, छोटी छोटी हड्डियां। इसमें दो हड्डियों के बीच जो रबर लाइक स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा होगा कि इसे दबाने पे दब रहा है। तो ये प्रत्येक वर्टिब्रा के बीच हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है रबर लाइक स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो कि रबर लाइक स्ट्रक्चर है, इसका काम क्या होता है? ये जो है शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। मतलब हमारे दिन भर की गतिविधियों में, एक्टिविटी में कहीं ना कहीं हमारे स्पाइन पे झटका आता है, स्ट्रेस आता है, प्रेशर आता है। तो जब प्रेशर आता है तो देख रहे हो कि दब जाता है, और दबने की वजह से जो स्पाइन है, जो हमारी वर्टिब्रा है, वो प्रोटेक्टेड रहती है, सुरक्षित रहती है। मतलब इसमें इंजरी नहीं होती है, कोई भी इस पे डायरेक्ट नुकसान नहीं होता है। तो ये हमारी स्पाइन को बचा के रखती है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब हम कोई भी सामान, भारी सामान अचानक से उठा लेते हैं, अचानक से जब उठाते हैं, झुक के उठाते हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारी जो स्पाइन है वो आगे की तरफ ऐसे मुड़ रही है, आगे की तरफ मुड़ रही है। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारी जो गद्दीनुमा इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो भी दब रहा है। तो जब दब रहा है और अचानक से झटके से हमने कुछ उठा लिया भारी सामान, और हमारी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है लोड नहीं ले पाई, क्योंकि हमारी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है गद्दीनुमा, उस पे भी सीमित ही लोड वो सह सकती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, उसमें क्या होता है कि टियर आ जाता है। मतलब वो जो है डिस्क है वो बल्ज आउट हो जाता है। मतलब ये डिस्क है वो क्या होता है कि बाहर निकल जाता है। आपको दिख रहा होगा कि जब बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो डिस्क बाहर निकल जा रहा है। आपको दिख रहा होगा कि हमने जब वर्टिब्रा को दबाया जोर से, इस पर प्रेशर आया, तो डिस्क ये बाहर निकल गया। तो यही होता है हमारे साथ जब हम कोई भी सामान झटके से और बहुत भारी सामान उठाते हैं। इसमें होता क्या है कि अब इसमें प्रेशर आया तो डिस्क बाहर निकल गई। अब डिस्क बाहर निकली तो ये हमारी जो आपको येलो लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारी नसें हैं जो कि पैरों तक जाती हैं, कमर से निकल के पैरों तक जाती हैं। आपको इसमें भी दिखा दूं, जो हमारी नसें हैं कमर से निकल के पूरे पैरों तक जाती हैं, पूरे पैरों में जाती। आपको दिख रहा होगा कि जब दब गया तो इसमें रेड हो गया। तो यही होता है जब हमारी डिस्क पे प्रेशर आता है तो जो डिस्क है बाहर निकलती है और नसें दब जाती हैं जो कि पैरों तक जा रही होती है। तो जिसकी वजह से अभी क्या है कि कमर पे प्रेशर है, एक तो हमारे डिस्क पे प्रेशर आया तो कमर दर्द होता है, और हमारी नसें दब जाती हैं। तो नसें दब जाती हैं तो हमारा जो दर्द है पूरे पैरों तक बहता हुआ जाता है। और दर्द के साथ साथ आपको, क्योंकि नस दब चुकी है, तो पैरों में सूनापन, झंझनाहट, और जब ये पुरानी हो जाती है, प्रॉब्लम पुरानी हो जाती है, तो हमारी जो नस पे जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो रक्त संचार है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पैरों में कमजोरी आने लगती है। चलने फिरने, उठने बैठने के दौरान हमें काफी ज्यादा दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है। पर दोस्तों, इसमें चिंतित होने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर हम स्लिप डिस्क का, हर्निएटेड डिस्क का, डिस्क बल्ज का सही टाइम पे उचित इलाज स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेते हैं, तो हम अपनी दर्द को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं और पूरी तरह ठीक करने में भी कामयाब हो सकते हैं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं, जिन्हें करने से आपकी जो दबी हुई नस है उस पर प्रेशर कम होगा और धीरे धीरे रिलीज होंगी, और जिससे हमारी जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे रिकवर होंगी। तो दोस्तों एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे सलाह यही है कि आप अपनी कंडीशन को, अगर आपको स्लिप डिस्क, सियाटिका या फिर डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम है, तो आप अपने पहले फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें, ताकि आपकी प्रॉब्लम की प्रॉपर एग्जामिनेशन हो सके, प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके, और तभी आप जो एक्सरसाइजेज है वो स्टार्ट करें। तो चलिए दोस्तों अब एक्सरसाइज करते हैं। तो दोस्तों अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे प्रोन प्रेस अप। इसे करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें पेट के बल आ जाना है, और जब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो अर्ली स्टेज में, जब आपको दर्द शुरू हो गया है, तो सबसे पहले आपको लेट के अभी अपने दोनों हाथ को अपने चेस्ट के बराबर में रख लेना है, और चेस्ट के बराबर रखते हुए अभी आपको सिर्फ अपने अपर बैक को ऊपर की तरफ सामने देखना है। अभी पूरे हाथ से इस तरह कोबरा पोज में नहीं आना है, आपको जो कोनी है कोनी के बल आ जाना है, और सामने की तरफ देखते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जब धीरे धीरे आप से करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप पाम के बल, हथेली के बल आके सामने की तरफ देखना है। कोई भी एक्सरसाइज करते हुए आपको प्रॉब्लम लगे कि प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो आप उस एक्सरसाइज को उसी टाइम रोक दीजिए और अपने फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से फिर से कंसल्ट करके तभी एक्सरसाइज स्टार्ट करें। इसे करने से क्या हो रहा है कि हमारी जो डिस्क पे प्रेशर आ रहा है, जब आगे की तरफ झुके तो हमारे डिस्क पे प्रेशर आया, तो हमारी जो डिस्क बल्ज है वो पीछे की तरफ निकल गया, ये लेटरल साइड निकल गया, पोस्टीरियर लेटरल। तो जब हम एक्सटेंशन में जा रहे हैं, तो ये हमारे डिस्क पे से प्रेशर को निकालेगा, डिस्क पे जो आ रही प्रेशर है उसको कम करेगा, तो जिससे हमारी धीरे धीरे नसों पे जो प्रेशर आ रहा है वो उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे सिंगल नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। इसे करने के लिए करना क्या है कि हमारे जिस लेग में पेन जा रहा है, दर्द जा रहा है, उसके घुटने को मोड़ के और दूसरे घुटने को सीधे रखना है, और अभी दोनों हाथों से घुटने को चेस्ट की तरफ लेके आना है। चेस्ट की तरफ लाइए, और ध्यान रखना है कि इसमें दर्द हो तो उस एक्सरसाइज को उसी टाइम छोड़ दीजिए, इस एक्सरसाइज को मत कीजिए। अगर आपको कंफर्टेबल है, एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा पेन नहीं बढ़ रहा है, तो आप इस एक्सरसाइज को नी को चेस्ट की तरफ लाते हुए 10 गिनने तक होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को दूसरे लेग से भी कर लेने हैं, कुछ इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दोस्तों हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है सिंगल नी टू अपोजिट चेस्ट स्ट्रेच। तो इसे करने के लिए करना क्या है कि अपने दोनों घुटने को मोड़ लेना है। दोनों घुटने को मोड़ के अभी क्या करना है कि जिस पैर में हमें दर्द जा रहा है उसके घुटने को दूसरे हाथ से पकड़ लेना है, कुछ इस तरह। और अभी क्या करना है कि इसको दूसरे चेस्ट की तरफ लेके जाना है। दूसरे चेस्ट की तरफ लेके जाते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे क्या होगा कि हमारी जो दबी हुई नसें हैं, जो डिस्क पे प्रेशर है वो कम होगा, और जब डिस्क पे प्रेशर कम होगा तो हमारी जो नसों पे प्रेशर जा रहा है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। तो इसे करते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है और फिर रिलैक्स करना है। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार कर लेना है, और इस एक्सरसाइज को हमें उसी लेग से करना है जिस तरफ हमें दर्द देखने को मिल रहा है। जो दर्द है जिस पैर में रेडिएट कर रहा है उसी लेग से हमें स्ट्रेच करना है, दूसरे लेग से स्ट्रेच नहीं करना है। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे एडक्टर आइसोमेट्रिक। अब एडक्टर आइसोमेट्रिक करने से क्या होगा कि हमारी जो ग्लूट की मसल है वो स्ट्रेंथन होंगी, मजबूत होंगी, क्योंकि हमारी ग्लूट्स में जब मसल टाइट होती हैं तो भी हमें सियाटिका लाइक सिम्टम, जैसे कि हमें पैरों में सूनापन, झंझनाहट और दर्द देखने को मिलता है। और जब हमें स्लिप डिस्क, सियाटिका ये प्रॉब्लम आती है, तो हम अपने लेग का, ग्लूट्स का ज्यादा यूज नहीं करते, इसलिए टाइट हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं। तो उसको स्ट्रेंथन करेंगे। तो स्ट्रेंथन करने के लिए करना क्या है कि हमें अपने दोनों घुटने के बीच में एक तकिए को फोल्ड करके रख लेना है, कुछ इस तरह। और अभी हमें अपने दोनों घुटने से अंदर की तरफ इस तकिए को पुश करना है। पुश करते हुए 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर रिलैक्स करना है। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को भी 10 से 15 बार कर लेने हैं। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे टमी टक। टमी टक करने के लिए करना क्या है कि अपने दोनों घुटने को मोड़ लेना है, और दोनों घुटने को मोड़ने के बाद अभी क्या करना है कि अपने पेट को सांस जैसे खींचते हैं, सांस खींच के आपको 10 काउंट के लिए, मतलब पेट को पचकाना है, टमी को टक करना है, और टक करते हुए 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे करने से हमारी जो कोर की मसल है वो स्ट्रांग होंगी, तो हमारी जो प्रेशर है जो डिस्क पे आ रहा है वो कम होगी, क्योंकि जब हमारी कोर की मसल स्ट्रेंथन होंगी, मजबूत होंगी, तो हमारी जो लोड है पूरे बैक पे ना जाके हमारी जो कोर की मसल है वो लेंगी।
तो इसे भी हमें 10 से 15 बार कर लेना है। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, वो भी हमारी कोर की स्ट्रेंथनिंग के लिए है और साथ ही साथ हमारी बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो इसे करने के लिए करना क्या है कि अपने दोनों घुटने को पहले तो मोड़ लेना है और अभी अपने दोनों हाथ को कुछ इस तरह अपने लोअर बैक के सबसे लोअर बैक के नीचे रख लेना है, कमर के सबसे निचले वाले हिस्से में रख लेना है। और अभी क्या करना है कि आपको कमर से इसको नीचे की तरफ दबाना है, अपने हाथ को कमर से नीचे की तरफ दबाना है और दबाते हुए 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी तरह में इस एक्सरसाइज को भी 10 से 15 बार कर लेना है। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज जानेंगे, जो कि मैंने बताया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि नर्व फ्लॉसिंग एक्सरसाइज बताऊंगा कि जो हमारी सियाटिक नर्व पे जो प्रेशर आ जाता है, जो दबाव आ जाता है, जिसकी वजह से पैरों में सूनापन, झंझनाहट, कमजोरी और दर्द देखने को मिलता है, तो उस जो नस है उस पे स्ट्रेच आएगी, खिंचाव आएगा, उसकी मोबिलाइजेशन हो पाएगी, ग्लाइड हो पाएगी, जिससे हमारी जो नसें दब गई हैं उसको खुलने में मदद मिलेगी। तो इसे करने के लिए हमें करना क्या है कि हमें जिस भी लेग में दर्द जा रहा है उसके घुटने को मोड़ लेना है और अभी हमें क्या करना है कि एक तौलिए की जरूरत होगी। टॉवल को आप फोल्ड करके अपने घुटने के पीछे रख लीजिए कुछ इस तरह और अपने दोनों हाथों से कुछ इस तरह पकड़ लीजिए। अभी क्या करना है कि अपने जो लेग है, घुटना है, उसको 90 डिग्री होना चाहिए, हिप को 90 डिग्री होना चाहिए, जो हमारा पैर है ऊपर आएगा और जब पंजा है अपनी तरफ खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, फिर नीचे लाएंगे। इसमें होल्ड नहीं करना, पैर को ऊपर लाना है जितना आप ऊपर ला सको और फिर अपने पंजे को अपनी तरफ खींचना है, स्ट्रेच करना है। ये स्टार्टिंग में आपसे ज्यादा नहीं हो पाएगा, स्टार्टिंग में रेंज आपका जितना तक आ सकता है उतना पे ही लाके आप अपने पैरों को, पंजे को अपनी तरफ, फुट को अपनी तरफ स्ट्रेच करना है। ये नर्व फ्लॉसिंग एक्सरसाइज है, सियाटिक नर्व फ्लॉसिंग एक्सरसाइज, जिससे हमारी जो सियाटिक नर्व पे जो कंप्रेशन आ रहा है उसे खुलने में मदद मिलेगी। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को 20 से 25 बार कर लेना है कुछ इस तरह। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए फायदेमंद रही होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मैं उन क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए फायदेमंद रही हो तो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप घर बैठे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। धन्यवाद।